घटना थी समोसा दिवस की, जब शहर के सबसे प्रतिष्ठित हलवाई श्री कचौरीलाल ने अपना अब तक का सबसे बड़ा और सबसे क्रिस्पी समोसा बनाया था। इसे एक खास ताला लगे शोकेस में रखा गया था ताकि जज आकर इसे बेहतरीन समोसा ऑफ द सेंचुरी का खिताब दे सकें। परंतु जब शोकेस खोला गया तो समोसा गायब था। उसकी जगह बस एक छोटी चमकीली सुनहरी बिंदी सीक्वेन पड़ी थी। शहर में अफरा तफरी मच गई। यह कोई साधारण चोरी नहीं थी, यह समोसा इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य था। इस मुश्किल घड़ी में एंट्री हुई शहर के सबसे बड़े या कहिए सबसे मोटे जासूस बाबूलाल की। महान जासूस की एंट्री बाबूलाल ने काला चश्मा लगाया जो उनकी नाक पर टिकने के बजाय बार बार खिसक रहा था। वह अपने सहायक मुन्ना के साथ क्राइम सीन पर पहुंचे। मुन्ना, बाबूलाल ने नाटकीय ढंग से कहा, यह केवल एक चोरी नहीं है, यह एक समोसा हत्या है। मुन्ना ने चारों ओर देखा। दरवाजा बंद था, खिड़की पर ताला लगा था। बाबूलाल सर, समोसा गया कहां? और यह सुनहरी बिंदी किसकी है? यह तो किसी स्टेज परफॉर्मर की लग रही है। बाबूलाल ने अपना मैग्नीफाइंग ग्लास निकाला जो वास्तव में उनके दादाजी का चश्मा था और बिंदी को घूरने लगे। रुको मुन्ना, इस बिंदी में एक गहरा रहस्य छिपा है। इसे देखकर लगता है कि चोर बहुत दुखी था। शायद वह समोसा खाकर पछता रहा था। मुन्ना ने अपना माथा पीटा। सर, ये बस एक बिंदी है, शायद किसी की ड्रेस से गिरी हो। बाबूलाल ने मुन्ना को अनदेखा किया और कमरे में घूमते हुए अचानक सोफे के पीछे झांका। अहाँ, उन्होंने चिल्लाया, चोर ने सबूत मिटाने की कोशिश की है। मुन्ना भागकर आया। क्या मिला सर? कोई छुरी? कोई गुप्त सुरंग? बाबूलाल ने गर्व से एक कुरकुरा आलू का चिप्स निकाला। ये चोर की आखिरी निशानी है। इसका मतलब है चोर को समोसे से ज्यादा चिप्स पसंद थे। यह एक धोखेबाजी है। सबसे अजीब पूछताछ बाबूलाल ने बिना देर किए संदिग्धों की लिस्ट बनाई। कचौरीलाल की बिल्ली जो आलू प्याज नहीं खाती थी, एक उदास दरबान जो रात को खर्राटे मारता था, और पड़ोस का एक नौटंकीबाज बच्चा जो समोसा नहीं केवल चॉकलेट मांगता था। सबको एक एक करके बुलाया गया। बाबूलाल का पूछताछ का तरीका अजीब था। बाबूलाल, बिल्ली, सच बताओ, समोसा तुमने किस चम्मच से खाया? और वह सुनहरी बिंदी कहां से आई? कहीं तुम किसी गुप्त डिस्कोथेक से तो नहीं आई? बिल्ली ने केवल म्याऊं करके आलू के चिप्स की तरफ इशारा किया। बाबूलाल, देखो मुन्ना, ये चिप्स को पहचानती है। यह चिप्स वाली गैंग है। मुन्ना थककर एक कोने में खड़ा हो गया और अपनी कलाई में बंधी घड़ी देखने लगा। तभी मुन्ना की नजर खिड़की के ऊपर कोने पर पड़ी। बाबूलाल सर, जरा इधर देखिए। बाबूलाल नाटक करते हुए मुड़े। क्या चोर वापस आ गया है? मैं तैयार हूं। मुन्ना ने उंगली से खिड़की की तरफ इशारा किया। खिड़की का एक छोटा सा रोशनदान खुला था। वहां रोशनदान के किनारे एक शरारती बंदर बैठा था। उसके एक हाथ में कचौरीलाल का क्रिस्पी समोसा था जिसे वह बड़े चाव से खा रहा था, और उसके कान के पास उसके बाल में लगी हुई थी वही सुनहरी बिंदी वाला हेयर क्लिप। और बाबूलाल की आंखें फटी रह गईं। अरे, ये तो बंदर है। मुन्ना ने आह भरी। जी सर, उसने शायद अंदर आकर समोसा चुराया और जल्दबाजी में अपना हेयर क्लिप वहां गिरा दिया। चिप्स शायद मेज पर पहले से ही पड़ा होगा। बाबूलाल ने तुरंत अपनी छाती फुला ली। हाँ, मैं यही कहने वाला था। मैंने यह सब पहले ही भांप लिया था मुन्ना। ये मेरी प्रकृति अवलोकन तकनीक थी। मैंने चिप्स को देखकर ही समझ लिया था कि चोर एक ऐसा प्राणी है जो जमीन पर बैठकर चीजें खाता है और उसके पास पूंछ है। मुन्ना ने फुसफुसाते हुए कहा, सर, बंदर ने आपको अभी अभी समोसे का एक टुकड़ा फेंक कर मारा है। बाबूलाल ने चिप्स फेंककर बंदर को डराया। बंदर समोसा लेकर भाग गया। बाबूलाल ने गर्व से कचौरीलाल की तरफ देखा। केस सुलझ गया। चोर एक बंदर था। अब मेरे इनाम का समोसा कहां है? कचौरीलाल ने कहा। सर, अब समोसा बचा ही कहां है? बाबूलाल ने उदास होते हुए कहा। तो फिर मुन्ना, कम से कम आलू के चिप्स ही ले लो। महान जासूस को थोड़ी भूख हल्की है। अगर आपको महान जासूस बाबूलाल और मुन्ना का यह समोसा रहस्य पसंद आया तो इस कहानी को लाइक करें और ऐसे ही मजेदार रहस्य देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।